हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम फॉर अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर आर्टिकल 28 में एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे रिलीजियस वर्शिप हैं या फिर जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, वहाँ पर जो है रिलीजियस वर्शिप को फॉलो किया जाएगा। फ्रीडम एज टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप जो है पूजा वगैरह कर सकते हैं जो भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें। अब जो आर्टिकल 28 है उसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं। नंबर 1 इज़ क्लोज 1। इसके अंदर कहा गया है कि नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी कि जिनको जो है स्टेट फंडिंग नहीं कर रही है तो उसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं फॉलो की जाएगी। धर्म से रिलेटेड यानी कि रिलीजन जो है उससे रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी कि आपको किस चीज़ की वर्शिप करानी है या फिर किस तरीके से फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा आता है नथिंग इन क्लोज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट। जो क्लोज 1 में कहा गया है वो जो है फॉलो नहीं किया जाएगा अगर स्टेट जो है फंडिंग दे रही है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या फिर जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको। तो जो हमारा क्लोज 1 है वो मेनली प्राइवेट स्कूल्स के लिए है जिसके अंदर कोई फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती। और क्लोज जो 2 है उसके अंदर ये अप्लाई नहीं होगा कि आपको कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं माननी होगी, यानी कि आपको अगर गवर्नमेंट जो है फंडिंग कर रही है तो आपको उसको मेंटेन करना होगा, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको पूरा करना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोज 3। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is minor his guardian has given his consent thereto। it means कि किसी भी पर्सन को फोर्सफुली ये नहीं कहा जाएगा कि आपको यही जो है रिलीजन को फॉलो करना है और स्कूल के अंदर जो भी प्रेयर वगैरह हो रही है तो या फिर कोई भी पूजा वगैरह हैं तो उनको फॉलो करना होगा सभी को। तो उसके लिए अलग से कंसेंट लेना होगा पेरेंट्स का, अगर बच्चा जो है माइनर है, और अगर बड़े हैं तो उसमें जो है उनका कंसेंट लेना भी ज़रूरी माना गया है। जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसने बताया है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है बट देयर इज़ नो राइट एनीवन टू गिव रिलीजियस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो हमारा संविधान है उसके अनुसार जो है हम कोई भी रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन में। बट दोज इंस्टीट्यूशन विच आर रन बाय सम पर्टिकुलर पर्सन आर अलाउड टू गिव मॉरल वैल्यूज सोशल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको रन कर रहा है तो उसको अलाउड है कि वो एजुकेशन दे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में या फिर मॉरल सिखाए उनको। इन एडिशन टू द कमीशन सेड इफ ए स्कूल ऑर्गेनाइजेज एनी रिलीजियस फंक्शन will allow only permission by the student and the parents and also will check the program whether it is not in harm to the country and इट्स यूनिटी। यानी कि कमीशन ये भी कहता है कि अगर आप कोई भी रिलीजियस फंक्शन यानी कि धार्मिक अगर कुछ भी आप काम करा रहे हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह समारोह वगैरह है, तो उसके लिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट की जो परमिशन है वो लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ ये भी देखा जाएगा कि हमारी कंट्री को तो कोई हार्म नहीं हो रहा ना, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, और हमारी जो एकता है यानी कि यूनिटी है वो उसके खिलाफ तो कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आर्टिकल 28 के अंदर बताई गई हैं। और हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसने भी यही बताया है कि रिलीजियस अगर कोई भी आप फंक्शन फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।